राजनीति की दुनिया में ताकत का खेल हमेशा से कड़वा रहा है और जब नाम हो राजा भैया जैसा तो कंट्रोवर्सी का होना ऑलमोस्ट गारंटीड। एक ऐसा नाम जो कुंडा की राजनीति में दशकों से छाया हुआ है, लेकिन 2 मार्च 2013 को जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। सीओ जिया उल हक की निर्मम हत्या और राजा भैया का नाम इस मामले में घसीटे जाने से मानो सब कुछ पॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड बन गया। तो क्या है इस केस की असलियत, कैसे और क्यों सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दी और आज इतने साल बाद किसे मिली सजा, सब बताते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट। 2 मार्च 2013 की शाम प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। कुंडा के सीईओ जिया उल हक जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनकी पीट कर और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना कुंडा के बलीपुर गांव में हुई, जहां प्रधान नन्हे सिंह यादव की हत्या के बाद हालात काफ़ी टेंस हो गए थे। इस मर्डर केस में सबसे बड़ा नाम उछला था रविराज प्रताप सिंह का, जिन्हें हम राजा भैया के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीबीआई के जांच के बाद राजा भैया को इस केस में क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी शक और सवाल आज भी बने हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उस दिन की घटनाओं का पूरा सिलसिला। 2 मार्च 2013 को बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे सिंह यादव की हत्या कर दी गई। इससे गांव में हालात बेकाबू हो गए थे। गांव के लोग भारी संख्या में हथियार लेकर एकजुट हो गए और हिंसा फैलने लगी। इसी बीच सीओ जिया उल हक वहां पहुंचे। उनका मकसद था हालात को संभालना, लेकिन वो खुद इस बवाल में फंस गए। रात करीब 8 बजे जब फायरिंग हो रही थी और गांव में अराजकता का माहौल था, तभी जिया उल हक पीछे के रास्ते से गांव में दाखिल हुए। उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी भी थे, लेकिन गांव में बवाल बढ़ता देख इनके सुरक्षा कर्मी खेतों में छिप गए। सीओ अकेले ही ग्रामीणों के बीच घिर गए। गुस्साए ग्रामीणों ने सीओ को पीट कर और फिर गोली मारकर मार डाला। इसके बाद यह मामला और तूल पकड़ता गया। इस मर्डर केस में सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब जिया उल हक की पत्नी परवीन ने राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव समेत 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। परवीन का आरोप था कि जिया उल हक पर कुंडा में तैनाती के दौरान लगातार दबाव डाला जा रहा था और ये दबाव राजा भैया की तरफ से आ रहा था। पर मामला तब और कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब अखिलेश यादव की सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने जांच शुरू की और कुछ महीनों बाद अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव को क्लीन चिट दे दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीओ की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जिया उल हक की पत्नी परवीन ने इस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को खारिज भी कर दिया। अभी हाल ही में कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया गया है। सीओ जिया उल हक की हत्या में जो दोषी पाए गए हैं उनके नाम हैं फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक बड़ा नाम इस केस में अब भी साफ बचा हुआ है, जबकि कई लोगों को दोषी ठहराया गया है। क्या वाकई सत्ता और ताकत इतनी मजबूत होती है कि कानून भी उसके आगे झुक जाता है, या फिर ये केस वाकई सिर्फ आरोपों का एक खेल था और राजा भैया की इसमें कोई गलती नहीं थी? इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और